हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी के सहायक पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से प्रथम पाठ नीति सौरभम का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 5 श्लोकों का, जो नीति से संबंधित 5 श्लोक थे, उनका अध्ययन किया, उनके हिंदी अनुवाद को जाना था। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख करके पांचों श्लोकों के हिंदी अनुवाद को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नीति सौरभम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर जो हैं, जो कि पाठ पर आधारित हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, निर्दिष्ट पदानाम प्रयोग द्वारा वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आप देख रहे होंगे, ये शब्द दिए हैं। इन शब्दों के आधार पर आपको संस्कृत वाक्यों की रचना करनी है। अंबोधा होता है बादल, वाक्पटुता बोलने की चतुराई, वसुधाम पृथ्वी को बोलते हैं, क्षमा करना क्षमया, भाषा से बोलने से, यश से जिसके तिष्ठन्ति बैठते हैं रहते हैं। अब यहाँ पर इन शब्दों का हम क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सीधे आप यहाँ से उत्तर देख लीजिएगा, सबके उत्तर हैं। पहला हमारा वाक्य वाक्पटुता पर, तो वाक्य हो जाएगा, वाक्पटुता पंडितानाम प्रमुख गुणः अस्ति। वाक्पटुता बोलने की चतुरता विद्वानों का प्रमुख गुण है। नृपा वसुधाम पालयति, राजा वसुधा का पालन करता है। क्षमया सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, और क्षमा से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। त्वम कथम मधुर वचनम न भाषसे, तुम क्यों मधुर वचन नहीं बोलते हो, मीठे वचन बोलने चाहिए। सर्वे जना यस्य प्रशंसाम कुर्वन्ति, सभी लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, स उत्तम पुरुषा भवति, वह उत्तम पुरुष होता है। छात्रः कक्षे तिष्ठन्ति, और जो छात्राएं हैं वो कमरे में बैठती हैं। तो इस प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं संस्कृत में। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है मित्रों कि कोष्ठकतः शुद्धम रूपम चित्वा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्ठक से शुद्ध रूप को चुनना है और रिक्त स्थानम पूर्यन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, यथा, यथा मतलब जैसे, गगने सर्वे अपि नेतादृशा। अब ये सर्वे अपि जो शब्द आया है, ये आगे कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर देखिए, इनमें से एक शब्द छांट कर लिखना है। सर्वे अपि, अनेके और रूपम, तीनों में से एक शब्द को छांट करके लिखना है। तो यही इसका उत्तर आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास दूसरा जो है वो है विघ्नहि प्रत्यहन्ये मानः। तो जो बाधाएं हैं वो पीड़ित करती हैं, तो पीड़ित करते हुए भी यहाँ पर हमारे पास शब्द आए हैं, आरंभे, पुनः पुनरपि और आगते। इनमें से एक शब्द भरना है। तो हम यहाँ पर जो शब्द भरेंगे वो हो जाएगा पुनः पुनरपि। जो विघ्नों के बाधाएं आने पर भी, बाधाएं बार बार क्या करती हैं, प्रत्यहन्य माना होता है, पीड़ित करती हैं। बाधाएं बार बार हमें रोकती हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बाधाएं, उसमें रुकावटें जो हैं आती रहती हैं। लेकिन हमें कार्य को जब कर दिया तो उसको पूरा जरूर करना चाहिए। बीच में बाधाओं से डरकर उनको रोकना नहीं चाहिए। ये पाठ में बताया है। अगला वाक्य जो हमारे पास है वो है, जानन्ति दिया है, स वे उच्यते। अब हमारे पास शब्द हैं कृतमेवास्य, क्रीडन्ति और पंडितः। इन शब्दों को यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए हैं, तो 2 शब्द यहाँ पर हम भरेंगे। पहला, जो जानन्ति से पहले कृतम एवास्य आ जाएगा, यहाँ पर कृतम एवास्य आ जाएगा, और पंडितः जो है वो पंडिता उच्यते यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से
ये वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास है लोको अयम। अब यहाँ पे कुछ भरना है। ये लोक, ये संसार है, कैसा है? कटुक प्रिय है, कड़वे वचनों का प्रिय है, बहुभाषी है या मधुर प्रिय है। तो ये जो संसार है मधुर प्रिय है। इस संसार में जो भी लोग हैं उनको मीठे वचन ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमें मधुर वचन बोलने चाहिए, है ना। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा हर संचरे साले सकल शरीर। तो जो कटुक वचन है वो तीर के समान है, जो कानों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है और वो क्या कर देता है? पूरे शरीर को पीड़ित करता है। मित्रों, अगला जो हमारे पास वाक्य है वो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। अब ये महात्मा नाम, सन्यासी नाम, सदाचारिणाम, इस तरह से इनमें से भरना है। तो ये यहाँ पे महात्मा नाम यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये वाक्य ही यहाँ पर गलत है। जब महात्मा नाम यहाँ पहले से ही दे दिया तो हम क्या भरें? तो वाक्य में यह रिक्त स्थान जो है गलत दे दिया है। यहाँ पर ये महात्मा नाम आना चाहिए था, यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए था, ये गलत दे दिया। तो हम इसको कैसे भर सकते हैं? तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। लेकिन हमें जब भरना है तो हमें ये महात्मा नाम ही यहाँ पे भरना है। अगला वाक्य है दीनम वचः ब्रूहि। तो इसमें दीनम वचा ब्रूहि, दीन वचन नहीं बोलने चाहिए, हर जगह दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सदा, अवश्यम, तो इसमें से हम माँ जो है शब्द को यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएंगे। और सीधा आप उत्तर देखिए, इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास वाक्य तैयार हो गए कि विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहान, जो बाधाएं हैं बार बार आकर के वो पीड़ित करती हैं। कृतम अवश्य जानन्ति सवे पंडिता उच्यते। जिसके किए गए कार्य को जब करने के बाद कोई जानता है, किए गए कार्य को जानता है, तो वो विद्वान होता है। जिसके कार्य को पहले ही पता चल गया, उसने मन में सोचा और सबको पता चल गया, तो विद्वान ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। लोको अयम मधुर प्रिय, यह जो संसार है ये मधुर प्रिय है, मीठा इस संसार को अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा नहीं लगता। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, जो महात्माओं का जो स्वभाव है वो स्वाभाविक होता है, उनका स्वभाव। दीनम वचा मा ब्रूहि, हर किसी के सम्मुख दीन वचन को नहीं बोलना चाहिए। आगे हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 मित्रों, क्या है? ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा। रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। अब रेखांकित शब्द कौन से? रेखांकित शब्द जिनके नीचे रेखांकित है। ये अंबोधा है, इसके नीचे लाइन लगी है, ये लाइन लगी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो इन के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं और उसको प्रश्नवाचक शब्द लिख करके प्रश्न वाक्य बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है। वाक्य है गगने बहवो अंबोधा वसंती, आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। अब इसको हमने प्रश्न तैयार करना है, क्वेश्चन बना देना है। तो क्या हुआ? गगने बहवा, और इसके स्थान पर अंबोधा के स्थान पर के लिख दिया, वसंती वही आ गया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो क्या हो गया? गगने बहवो के वसंती, गगन आकाश में बहुत सारे कौन होते हैं, कौन रहते हैं, क्या रहते हैं। अब ये आगे हम चलेंगे, है हमारे पास प्रश्न वाक्य, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ते वृथा गर्जन्ति। अब ते वृथा, वृथा ये अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? कथम। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है कथम। तो वाक्य हो जाएगा ते कथम गर्जन्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके वाक्य बन गया। अब अगला वाक्य है नीच ही विघ्न भयेन कार्यम ना प्रारभ्यते। जो नीच अधम जो लोग होते हैं वो बाधाओं के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करते। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विघ्न भयेन जो है वो शब्द है,
क्या है, ये शब्द रेखांकित है, इसके स्थान पर हमें दूसरा शब्द लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे ही आ गया और विघ्न भयेन, ये भयेन है तो केन इसकी जगह पर लगाएंगे। कार्यम ना प्रारभ्यते, तो जो अधम नीच लोग होते हैं वो क्यों कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और वाक्य बन जाएगा। शेष वाक्य वैसा ही रहेगा, सिर्फ रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। मित्रों, अगला वाक्य हमारे पास है, महात्मा नाम श्रुतो व्यसनम भवति। महात्मा जो लोग होते हैं, महापुरुष जो लोग होते हैं, शास्त्रों में उनकी रुचि होती है। श्रुतौ हो गया शास्त्र, व्यसनम हो गया रुचि, शौक मतलब। तो यहाँ पर हम क्या वाक्य बनाया है, यह है महात्मा नाम श्रुतो किम रुचि भवति। ठीक है, महात्माओं की जो रुचि है वो जो महात्मा जो महापुरुष लोग हैं, शास्त्रों में उनकी क्या होती है, रुचि होती है, उनका शौक होता है शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना। अगला वाक्य है मित्रों, अयम कृतम एव जानन्ति स वे पंडिता उच्यते। तो अयम कृतम एव जानन्ति, इनके किए गए कार्य को ही जो जानता, जिनके किए गए कार्य को, अस्य कृतम एव जानन्ति, इनके किए गए कार्य को ही जो जानता है वह पंडित होता है। पंडित को यहाँ पे पंडित के स्थान पर हमने यहाँ क उच्यते हो जाएगा, अर्थात जिन लोगों के किए गए कार्य को ही दुनिया जानती है वो ही पंडित विद्वान होते हैं। अयम लोकः मधुर प्रिय अस्ति, तो ये जो लोक है, ये संसार है, मधुर प्रिय है, मधुरता को प्रिय करता है। तो इसको हम मधुर प्रिय की जगह हम कीदृशः कर देंगे, तो यह संसार कैसा है, ये वाक्य हो जाएगा। नीचे प्रश्न दे रखे हैं जो कि पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दत्त, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उच्चयते इत्यस्मिन् पदे का धातु का लकारा किम वाच्यम च, जो ये शब्द है उच्चयते, ये उच्यते है, इस पद में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा इसमें वाच्य है, ये तीन चीज आपको इसमें बतानी है। उच्चयते जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, सबसे पहले इसमें जो धातु है वो वद धातु है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा लकार है, लट लकार है, और कौन सा वाच्य है, भाववाच्यम इसमें है। तो ये तीन चीज इसमें कोमा कोमा लगा करके लिखनी है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, यशस्वी एक शब्द है, यशस्वी। यशस्वी शब्द में पूछा है इत्यस्मिन् किम प्रातिपदिकम, इसमें प्रातिपदिकम कौन सा है, का विभक्ति कौन सी विभक्ति है, और किम च वचनम, और कौन सा इसमें वचन है। तो यशस इसका प्रातिपदिक है, सप्तमी इसमें विभक्ति है मित्रों, और एक वचन है ये। तो ये इस प्रकार से आप तीनों चीज लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द और है जानन्ति। जानन्ति जो शब्द है, इस पद में आपको धातु, लकार और वचन लिखना है। तो मित्रों इसमें जो धातु है वो ज्ञा धातु, ज्ञा धातु से जानन्ति शब्द, ज्ञात जो है ज्ञा धातु से बना हुआ जानन्ति शब्द है। लट लकार इसमें है और बहुवचन जानन्ति, बहुवचन है, जानते हैं। तो इस प्रकार से वचन भी आप इसमें लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न है उसमें मित्रों केचिद शब्द हमारे पास है, केचिद। अब इसमें केचिद वाक्य पूरा हमारे पास क्या है, केचिद वसुधाम आद्रयन्ति। अब इसमें इस पूरे में बताना है, इस पूरे में बताना है कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है,
तो केचिद जो है वो केचिद मतलब अंबोदा यानी कि बादल इसमें कर्ता है। आद्रयंती जो इसमें आया है वो क्रिया है और वसुधाम इसका कर्म है। ध्यान से समझिए कि इसमें केचिद जो है वो कर्ता है जो बादल के लिए आया है। आद्रयंती इसमें क्रिया है, भिगो देते हैं, वर्षा के बादल भिगो देते हैं। वसुधाम होता है कर्म धरती को, तो ये वसुधाम इसमें कर्म है। इसी वाक्य से ढूंढना है। अगला हमारे पास वाक्य है और उस वाक्य में यह है मधुरम पंडिता दीनम। इसमें आपको इत्तेषाम पदानाम विलोम पदानी लिखत, इन जो 3 शब्द इसमें दिए हैं मधुरम पंडितः दीनम, तीनों शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। मधुरा का हो जाएगा कटुकम, मधुर मैंने मीठा, कटुक मैंने कड़वा। पंडिता का हो जाएगा मूर्खा, पंडित मैंने विद्वान, मूर्ख मूर्ख। दीनम दीन वचन, दुख भरे वचन, और दीनम मतलब दुख भरा, और प्रसन्न मतलब खुश भरा, खुशी। तो इस प्रकार से इसको आप विलोम शब्द लिख पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम पंचमी विभक्ति रूपाणी लिखत। नीचे जो शब्द दे रखे हैं, शब्द आपको इधर दिखाई देंगे, देखिए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों के हमें क्या बनाने हैं, पंचमी विभक्ति लिखना है। विद्या है, भू है, पशु है, वृद्धा है, पुस्तकम, क्षमा, रामः, इनके पंचमी विभक्ति के रूप लिखने हैं। तो सीधे हम चलेंगे पंचमी विभक्ति, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे विद्या के लिखने, विद्याया एक वचन हो गया, द्विवचन विद्याभ्याम, और विद्याभ्या बहुवचन हो गया। इसी प्रकार से आपको भू के लिखने हैं, भूवः, भूभ्याम, भूभ्यः, पशु, पशोः, पशुभ्याम, पशुभ्या, वृद्धा, वृद्धात्, वृद्धाभ्याम, वृद्धेभ्यः, पुस्तकम, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, क्षमा, क्षमायाः, क्षमाभ्याम, क्षमाभ्यः, रामः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तो इस प्रकार इनको आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या जब 6 में चलेंगे, वहाँ पे क्या है मित्रों, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्गम चिनुत। नीचे जो शब्द हैं उनमें उपसर्ग को चुनना है। तो मित्रों उपसर्ग बहुत ही आसान होता है, जो शब्द के प्रारंभ में लग जाता है वो उपसर्ग है। अब जैसे कि हमारे पास ये पराजयम शब्द है, तो इसमें उपसर्ग है परा, ठीक है। विजय जो शब्द है उसका उपसर्ग है वी, शुरू वाला। अब इसी प्रकार से हमें अगले वाले लिखने हैं। हमारे पास जो शब्द है प्रकृति, प्रकृति में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा प्र, प्र आ जाएगा शुरू का। अपकार में अप हो जाएगा, विपद में वी आ गया, अधिकर्म में अधि हो गया, और प्रतिहन्यमाना में प्रति हो गया। तो इस प्रकार से ये आप उपसर्ग इनके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनको लिख सकते हैं। प्रवि, प्रति, अप, अधि, ये उपसर्ग हो गए। अगले में चलेंगे पुनः स्मरणम कुरुत, याद करने के लिए है, परीक्षा में कम ही आता है लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। पुनः स्मरणम कुरुत अस्मद शब्दस्य रूपाणी लिखत। अब इसमें अस्मद शब्द के रूप लिख लीजिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति जो भी है देख लीजिए। अहम आवाम वयम द्वितीया में, माम आवाम अस्मान तृतीया में, मया आवाभ्याम अस्माभि चतुर्थी में, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम पंचमी, मत आवाभ्याम अस्मत् षष्ठी, मम आवयो अस्माकम सप्तमी, मई आवयो अस्मासु। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि किस प्रकार से बनते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। विभक्ति युष्मद शब्द के भी देख लीजिएगा। त्वम, युवाम, यूयम,
द्वितीया में त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत् और षष्ठी में तव युवयो युष्माकम, सप्तमी त्वयि युवयो युष्मासु। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लीजिएगा। अयम लोका कीदृशा अस्ति, यह लोक कैसा है। अयम लोका मधुर प्रिय अस्ति, यह लोक, ये संसार मधुर प्रिय है। इसलिए कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवास तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय बोलने से सभी जीव जंतु सभी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है का पंडिता उच्यते, किसको पंडित कहा गया है। तो मित्रों पंडित किसको कहा गया है, ज्ञानी किसको कहा गया है। यस्यम कृत्यम मंत्रम व मंत्रितम परे ना जानन्ति, जिसके किए गए कार्य को उसने निश्चय कर लिया है, मन में उसको रख लिया है, उसको कोई नहीं जानता। अस्य कृत्यम एव जानन्ति, उसके किए गए कार्य को ही जानता है। मन में सोचे हुए गए कार्य को या निश्चय किए गए कार्य को कोई जान भी नहीं पाता, जब वो उस कार्य को कर लेता है तभी कोई जान पाता है। तो ऐसा व्यक्ति सपंडिता उच्यते, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है। अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो है यदा कदा गगने के वृथा गर्जन्ति, कभी कभी जो आकाश में कौन जो है जो बेकार में गरजते हैं वो बादल हैं। तो यदा कदा गगने केचिद अंबोदा वृथा गर्जन्ति, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। मित्रों यहीं तक महत्वपूर्ण है, इसके बाद का खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार मित्र हमने नीति सौरभम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को समझा। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। किसी को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मुझे खुशी होगी जब कोई हमारा छात्र छात्रा इनका अध्ययन करे और हमसे क्वेश्चन भी पूछे। तो अब यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।